विधानसभा चुनाव के वक्त भगवान परशुराम के नाम पर खूब सियासत देखने को मिली। कोई फरसा लेकर खुद को भगवान परशुराम का सच्चा अनुयायी बताता रहा, तो कोई जनेऊ धारण करके ब्राह्मण मतदाताओं पर डोरे डालता हुआ नजर आया। लेकिन योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे न सिर्फ भगवान परशुराम से जुड़े धार्मिक स्थलों की सूरत संवरेगी, बल्कि ब्राह्मण मतदाताओं को भी एक झटके में ही अपने पाले में कर लिया जाएगा। देखिए पूरा मामला। भगवान विष्णु के आवेश अवतार, ऋषि परंपरा के महान वाहक, सप्त ऋषि में से एक, चिरंजीवी, ब्राह्मण वंश के जनक, आचार्य और शिष्य के संबंध, शिक्षा का आधार और मात्र भगवान परशुराम, जिनके नाम पर बीते दिनों खूब सियासत हुई। किसी ने जनेऊ पहना तो कोई फरसा लेकर भगवान परशुराम के जरिए ब्राह्मण वोटों पर डोरे डालता नजर आया। भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार ही इस धाम का, इस भूमि का कायाकल्प करके देगी, हम लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगी। लेकिन वक्त रहते भगवान परशुराम की जन्मस्थली की किसी ने सुध नहीं ली। अब योगी सरकार के एक फैसले से उसी सियासत का दी एंड होने वाला है। योगी सरकार ने परशुराम सर्किट बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। परशुराम तीर्थ सर्किट का प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बैठक में चर्चा भी हो चुकी है। इसकी मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी के एनएच विंग की तरफ से सर्किट निर्माण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग अब परशुराम सर्किट का निर्माण करने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों ने परशुराम सर्किट के प्रस्ताव को तैयार कर लिया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस संबंध में चर्चा भी हो चुकी है। यह परशुराम सर्किट नैमिष धाम से गोला गोकर्णनाथ और इसके अलावा 6 जिलों के 5 बड़े तीर्थ स्थल तक जाएगा। इसमें गोला गोकर्णनाथ के बाद में पूर्णागिरी देवी का जो मंदिर है खटीमा यानी कि यूपी बॉर्डर तक रहेगा और उसके बाद फिर बरेली होते हुए फर्रुखाबाद, जहां पर नीम करोली बाबा का स्थान है, और वहां से परशुराम जन्मस्थली जलालाबाद पर यह परशुराम सर्किट खत्म होगा। दरअसल कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जलालाबाद स्थित परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल का दर्जा देने की मांग की थी। साथ ही परशुराम सर्किट डेवलपमेंट की मांग भी की थी, जिसे सरकार की ओर से मंजूरी मिली है। परशुराम सर्किट करीब 500 किलोमीटर लंबा होगा और 6 जिलों से गुजरेगा। इस सर्किट के जरिए कई मंदिरों को आपस में जोड़ा जाएगा। साथ ही भगवान परशुराम की जन्मस्थली को भी सर्किट से जोड़ा जाएगा। कुल 500 किलोमीटर का यह सर्किट है और इसमें 5000 करोड़ की लगभग लागत आने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रस्ताव पास कर दिया है और अब जल्द ही परशुराम सर्किट का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। परशुराम सर्किट के पहले चरण की अनौपचारिक शुरुआत भी हो चुकी है। नेमिष से सीतापुर तक 300 करोड़ की लागत से हाईवे का चौड़ीकरण किया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में काशी और अयोध्या की तरह भगवान परशुराम की जन्मस्थली और उससे जुड़े मंदिरों की सूरत भी संवरने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, योगी सरकार लगातार धार्मिक स्थलों का कायाकल्प कर रही है और इसी कड़ी में परशुराम सर्किट का भी निर्माण हो रहा है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किन मंदिरों को परशुराम सर्किट से जोड़ा जाएगा। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए ये सारी कहानी और ये एक बड़ा बदलाव जो अब आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे। यहाँ हम आपको बताते हैं नेमी शारण्य धाम, महर्षि दधीची स्थल, मिश्रित खंड, गोला गोकर्णनाथ मंदिर और गोमती उद्गम। साथ ही आपको बताएं पूर्णागिरी माता मंदिर, बाबा नीम करोरी धाम और परशुराम जन्मस्थली जलालाबाद। तो ये परशुराम सर्किट का आप पूरा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से 6 जिले हैं जिन्हें परशुराम सर्किट से जोड़ा जाएगा। अब आप वो जिले देख लीजिए, कौन कौन से वो जिले आ रहे हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं। जिसमें सीतापुर है, लखीमपुर है, पीलीभीत है, बरेली है, शहजादपुर है, फर्रुखाबाद है, वो माफ कीजिए
शाहजहांपुर है और फर्रुखाबाद है। उसके अलावा आप ये जो 6 जिले देख रहे हैं जहां पर कवर होगा परशुराम सर्किट हाउस, और इसके अलावा परशुराम सर्किट के डेवलपमेंट की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि उसकी सरकार बस लोगों की आस्था का मान रख रही है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश में आस्था के केंद्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। नैमिषारण, गोला गोकर्णनाथ, गोमती उद्गम स्थल, परशुराम मंदिर जलालाबाद, पूर्णागिरी मंदिर और नीम करोरी बाबा के मंदिर को जोड़कर 500 किलोमीटर का सर्किट कर रही है। मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म आधारित राजनीति कभी नहीं करी हम लोगों ने, और न ही कभी धर्म के आधार पे हमने कोई डेवलपमेंट का कोई मॉडल रखा। चाहे आपका वाराणसी के अंदर जो आपका काशी कॉरिडोर जो बनने की बात थी, उस काशी कॉरिडोर की जो हमारी सरकार ने अपनी कैबिनेट में पास करके काशी कॉरिडोर का जो है स्टार्ट करा था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा करवाने का काम किया। तो हम लोगों ने डेवलपमेंट कभी धर्म के आधार पे हम लोगों ने करने की बात नहीं करी है।